HAL नहीं कर पाया बहुत समय से। अब एक तरफ हम देखते हैं कि डिलीवरी नहीं कर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही की खबरों में कि 97 और हमने HAL को ऑर्डर्स दे दिए हैं। उसके पहले 83 LCA फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हुए थे। कुल 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स अभी उनको चले गए हैं। अब वो तीनों अपनी प्रोडक्शन लाइंस बना रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना, ये दोनों चीज़ों को देखते हैं, उनकी स्टेटमेंट और ये देखते हैं, एक तो HAL के ऊपर भी दबाव अच्छा, उनको डिलीवरी टाइमलाइंस। दूसरी तरफ हमें अपने अंदर देखने की भी ज़रूरत है कि क्यों इतने सालों से हम, यानी क्यों नहीं हम बना पाए एयरक्राफ्ट इंजन। जब स्पेस कैन बी ए सक्सेस स्टोरी इन इट, तो व्हाई नॉट एवी। मतलब इसरो की एक सक्सेस स्टोरी है, सैटेलाइट, चंद्रयान, मतलब हमने हर चीज़ अच्छा कर दी। मिसाइल्स की सारी मिसाइल स्टोरी, तो हमारी इतने सक्सेसफुल और कामयाब मिसाइल्स हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं कर पा रहे। वही कावेरी इंजन तक नहीं हमारे से डेवलप, उतने सालों से लगे हुए। तो हमें अपने आप में एक बदलाव लाने की, और उसकी तरफ मुझे ये देख के खुशी है कि अभी कुछ अच्छे कदम उठाए पिछले कुछ साल, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भरता पे हमारा जोर जो चल रहा है डिफेंस में, ये बहुत ज़रूरी। कोई भी एस्पायरिंग पावर, जो उभरती हुई ताकत है, वो फॉरेन वेपन सिस्टम्स पे निर्भर नहीं रह सकती। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है, और मेरी समझ से रास्ता ये है कि अब आगे का रास्ता वे अहेड ये होना चाहिए कि हमने जैसे इतने सारे LCS का इनको ऑर्डर दिया है, उसमें एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जैसे नेवी शिप बिल्डिंग में हिस्सा बन के रहती है, और हमारे को शिप बिल्डिंग बहुत सालों से बहुत अच्छी तरीके से शिप बिल्डिंग चल रही है। आप देख रहे हैं कितनी शिप्स और सबमरीन हमने बना पाए हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वो भारत जो भारत में पटाखा भी फटता है तो गोदी मीडिया के बाद हमेशा भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। वहाँ पर दिल्ली में हमला हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन अभी तक भारतीय सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि इन्होंने कहा था कि एक अटैक हम पर जंग तस्वर होगा। पिछली जंग में पाकिस्तान ने दोस्तों जो हाल किया है भारत का, वो इतना बुरा हाल किया है कि दोस्तों अब भारत खड़ा भी नहीं किया, वो टुंडा होकर चल रहा है। और भारत को देखें तो भारत के 6 तैयारी नहीं, भारत के दोस्तों पूरा का पूरा हौसला तोड़ दिया था। अब पाकिस्तान एयरफोर्स से इतना डर लग रहा है कि ये कह भी नहीं सकते कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान का किया हुआ था और हम ऑपरेशन 2.0 लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों गोदी मीडिया पर पूरी तरह इन्हिसार करने वाली भारतीय सरकार ने अभी तक पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स से इनकी हवा निकलती है। भारत की पूरी तारीख में इस वक्त ये वो दौर है जिसमें दोस्तों भारत की एयरफोर्स इतनी कमजोर है कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि कभी कमजोर इतनी थी ही नहीं। 29 स्क्वाड्रन है, वो 25 स्क्वाड्रन वाली एयरफोर्स जिसके पास 4.5 जनरेशन के तैयार है और उसके पास PL-15। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान कभी भी अपनी ओरिजिनल ताकत को जाहिर ही नहीं करता। मुझे और आपको भी नहीं पता होता कि हमने PL-17 तक ले रखे हैं, क्या पता पाकिस्तान ने ले रखे हों। आपको याद होगा कि भारतीय जर्नल उस वक्त कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमें बताया ही नहीं था कि इनकी रेंज तो 250 किलोमीटर है। हम तो समझ रहे थे कि 150 किलोमीटर है, और हमारे जो BVR है उनकी रेंज इससे ज्यादा है, कुछ 10-20 किलोमीटर ज्यादा है, और हम एच पर रहेंगे। पाकिस्तान ने इस बार हो सकता है PL-15 से भी आगे के वेरिएंट ले रखे हैं, और हो सकता है क्या पता क्या पाकिस्तान ने कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी बना रखी हो। हमें ऑपरेशन के बाद ही मल्टी डोमेन का पता चला था। अब आगे दोस्तों क्या क्या पता चलेगा अगर भारत ऑपरेशन कर देता है, इसलिए हवा टाइट है। उसी प्रकार हमें ज़रूरत है कि एयरफोर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप 180 फाइटर एयरक्राफ्ट और न जाने कितने हेलीकॉप्टर्स की, मुझे आंकड़े याद नहीं है, इतने हेलीकॉप्टर्स की आप उनको ऑर्डर देते हैं, तो इसमें एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए साथ साथ में। जब क्योंकि ये जितने एयरक्राफ्ट हैं ये इतनी जल्दी नहीं आने वाले, ये 10-15 साल लगेंगे बिल्कुल आने में। उसके साथ समय के साथ साथ हमें प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब एयरफोर्स भी इसके अंदर शामिल हो। आपने कहा कि सर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपको नहीं लग रहा कि ये बड़ी खतरे की घंटी है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट अक्सर बात करते हैं कि क्या भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। मुझे याद आता है कि BS धनोआ साहब ने कहा था कि नहीं हम रेडी नहीं है। और थोड़ी टेक्निकलिटी में अगर हम जाएं तो भारत को अगर 2 फ्रंट की बात करें तो 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, और फिलहाल शायद 31 के आसपास हम हैं, और उसमें भी अगर कुछ आउटडेटेड हो जाएंगे तो ये संख्या कम होकर 25 या 26 रह जाएगी। और ये रिक्वायरमेंट मीट करने में भी अगर मैं गलत नहीं तो अभी 10 से 12 साल लगेंगे, वो भी तब बशर्ते अगर हम हर साल इतने एयरक्राफ्ट उसमें शामिल करें। कितना बड़ा सर आप इसको एक चिंता का विषय मानते हैं? मतलब ये तो सिर्फ हम उम्मीद पर जिंदा हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो फिर हम क्या करेंगे?
इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। और मेरी समझ से इस स्थिति को देखिए, एक तो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अभी हमने जिक्र कर लिया, लॉन्ग टर्म में हम अपने LCAs बना रहे हैं और उनको इम्प्रूव करेंगे, उसकी हमने जिक्र किया अभी। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा यही किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको अपने गैप्स पूरे करने हैं तो कुछ शायद हम फॉरेन प्लेटफॉर्म हमें लेने पड़े, और यही हमने किया था जब हमने 36 रफेल लिए थे। अभी नेवी के लिए और रफेल फाइटर ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम होंगे जो कि इंटरिम पीरियड में उस कमी को पूरा करने के लिए चाहिए। क्या हम टू फ्रंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जैसे आपने कहा कि एयर चीफ मार्शल धनोआ ने भी कहा, एक स्टेटमेंट दी थी उस वक्त कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि टैक्टिकल एप्लीकेशन साइड में यस हमारे में